अमेज़न के घने जंगलों में कुछ ऐसे अनोखे जानवर रहते हैं जिनके बारे में अक्सर लोग जानते तक नहीं। कोई पत्ते जैसा दिखकर शिकार को धोखा देता है, कोई पारदर्शी त्वचा से सबकी नजरों से बच निकलता है और कोई लंबी पूंछ की मदद से पेड़ों पर बेहतरीन कलाबाजी दिखाता है। आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे अमेज़न के उन जानवरों से जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अमेज़न लिप फिश। अमेज़न लिप फिश दिखने में बिल्कुल सूखी पत्ती जैसी लगती है और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसका चपटा भूरा शरीर पत्तों जैसे निशानों और हल्के हल्के लहरदार किनारों से ढका रहता है। पानी में ये इतनी खामोशी और सफाई से बहती है कि पास तैरती मछलियां भी इसे सिर्फ पत्ता समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ छलावा नहीं बल्कि इसका शिकार करने का अनोखा अंदाज भी है। ये बिना जरा भी हिले चुपचाप शिकार के बेहद करीब पहुंचती है और फिर पल भर में उसे निगल जाती है। इसके जबड़े इतनी तेजी से खुलते हैं कि छोटी मछली या कीड़े बच नहीं पाते। ये मछली अमेज़न नदी के उन हिस्सों में रहती है जहाँ पानी का बहाव धीमा होता है और वहाँ ये पत्ती और टहनियों में गुम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसका रंग और पैटर्न उम्र के साथ बदलता रहता है ताकि यह हर वक्त अपने माहौल में मेल खा सके। इसलिए इसे देख पाना या पकड़ना दोनों ही बहुत मुश्किल है। अमेज़ोनियन टैपिर। अमेज़ोनियन टैपिर दिखने में थोड़ा अजीब लगता है। घोड़े जैसा मजबूत शरीर लेकिन छोटा सूंड जैसी लचीली नाक। यही छोटी सूंड इसकी सबसे बड़ी ताकत है जिससे यह पत्तियां, फल और नाजुक टहनियां आराम से तोड़ लेता है। घने जंगलों में यह ज्यादातर अकेला ही घूमता है और जमीन पर गिरे फलों से ही अपना पेट भर लेता है। टैपिर तैरने में भी कमाल का होता है। गर्मी हो या फिर कोई खतरा, ये तुरंत नदी में उतरकर छुप जाता है और पानी के नीचे काफी देर तक सांसें रोके रह सकता है। अमेज़न के दलदली जगहों में यही तैराकी का हुनर इसे शिकारियों से बचा लेता है। भारी भरकम शरीर के बावजूद ये जंगल की तंग रास्तों पर बड़ी फुर्ती से दौड़ सकता है। इंसानों के लिए इसे देख पाना मुश्किल है क्योंकि ये दिन में छिपा रहता है और रात में ही बाहर निकलता है। अफसोस की बात यह है कि जंगल कटने और शिकार की वजह से इसकी तादाद धीरे धीरे घटती जा रही है। पाइट टैमरिन। पाइट टैमरिन अमेज़न के सबसे छोटे और सबसे अनोखे बंदरों में गिना जाता है। इसकी लंबाई 1 फीट से भी कम होती है और वजन सिर्फ 500 ग्राम। छोटा और हल्का शरीर मगर सबसे ज्यादा नजरें खींचता है इसका काला चेहरा और सफेद बालों से ढका सिर, मानो किसी ने काले चेहरे पर सफेद टोपी रख दी हो। ये बंदर ज्यादातर पेड़ों की ऊंचाई पर ही रहते हैं और गजब के फुर्तीले होते हैं। छलांग लगाने से लेकर पतली टहनियों पर दौड़ने तक ये माहिर है और पेट भरने के लिए फल, कीड़े मकोड़े और छोटे रेंगने वाले जीव खा लेते हैं। इनकी कॉलोनियां भी छोटी होती है। आमतौर पर एक जोड़ा और उनके बच्चे मिलकर रहते हैं और दिलचस्प बात यह है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ माँ नहीं बल्कि पूरा झुंड मिलकर करता है। पाइट टैमरिन की आवाज भी काफी तेज और अलग होती है। ये तरह तरह की चीखें निकालकर अपने झुंड को खतरे या खाने की तरफ इशारा करते हैं। माटा माटा टर्टल। माटा माटा कछुआ देखने में पत्तों या सूखी लकड़ी जैसा लगता है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल होता है। चपटा खुरदुरा खोल, चौड़ा सिर और पत्तों जैसे फैले फ्लैप्स, ये सब इसे पानी में पूरी तरह गायब कर देते हैं। इनकी गर्दन लंबी और लचीली होती है जो शिकार के वक्त अचानक आगे बढ़कर मछली को पकड़ लेती है। अमेज़न के कीचड़ भरे धीमे बहाव वाले तालाबों और नालों में ये मजे से छुपकर बैठा रहता है। शिकार करने का अंदाज भी उतना ही हैरान करने वाला है। ये घंटों तक एकदम स्थिर बैठा रहता है और जैसे ही कोई छोटी मछली पास आती है पल भर में मुंह खोलता है जिससे मछली पानी के साथ सीधी अंदर चली जाती है। ये तैरने से ज्यादा रेंगता है या बस पानी में धीरे धीरे बहते हुए शिकार का इंतजार करता है। दिखने में चाहे कितना भी डरावना या अजीब लगे पर ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जमीन पर बेहद सुस्त और धीमा होता है लेकिन पानी में अपने छुपने की कला और शिकार के अंदाज की वजह से ये घातक शिकारी बन जाता है। ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग की सबसे खास बात है इसकी पारदर्शी त्वचा जो कांच की तरह दिखती है, खासकर पेट की तरफ जहाँ त्वचा इतनी पतली होती है कि दिल, लिवर और आंतें तक साफ नजर आती है। आमतौर पर ये छोटे ही होते हैं, सिर्फ 3 से 7 सेंटीमीटर लंबी। पारदर्शी पेट इनकी सबसे बड़ी ढाल है क्योंकि शिकारी भी इन्हें जल्दी पहचान नहीं पाते। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर नर ग्लास फ्रॉग ही अंडों की रखवाली करते हैं। अंडे पत्तों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं और नर मेंढक घंटों उन पर बैठकर उन्हें कीड़ों से बचाता है। बारिश के मौसम में जैसे ही टेडपोल निकलते हैं वो सीधा पानी में गिरकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दिखने में ये भले ही बेहद नाजुक लगे लेकिन अपने इकोसिस्टम के लिए उतने ही अहम है। ये तरह तरह के कीड़े खाकर उनकी तादाद को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे ऐसे अजीबोगरीब जानवर आने वाले हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं और अगर आपने मिस कर दिया तो सच में पछताएंगे। साउदर्न टाइगर कैट। साउदर्न टाइगर कैट दिखने में जितनी प्यारी लगती है असल में उतनी ही तेज, शातिर और चालाक भी है। छोटा और पतला शरीर लेकिन उस पर गहरे काले निशान और धारियां जो इसे जंगल में एक असली शिकारी की तरह छुपा देते हैं। ये बिल्ली अमेज़न के जंगलों में रहता है और पेड़ों पर बड़ी फुर्ती से चढ़ जाता है। ये बिल्ली दिन में कम ही दिखती है क्योंकि ये रात को ही सक्रिय होती है। चूहे, चिड़िया, कीड़े मकोड़े ये सब इसके मेन्यू में शामिल रहते हैं। खास बात यह है कि दूसरी जंगली बिल्लियों के मुकाबले ये ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताती है और ऊंचाई से ही शिकार पर नजर रखती है। इसका चेहरा दिखने में मासूम और शरारती लगता है और बड़ी बड़ी आंखें रात में देखने में मदद करती है। तेज पंजे, फुर्तीला शरीर और पैटर्न वाली खाल इसे जंगल में ऐसा छुपा देती है
कि ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। अमेजोनियन मैनिटी। अमेजोनियन मैनिटी एक भारी भरकम लेकिन बेहद शांत जीव है जो अमेजोन नदी और आसपास की जल धाराओं में रहता है। गोल मटोल शरीर, चौड़ी चपटी पूंछ जो पंख जैसी दिखती है और हमेशा मुस्कुराता चेहरा इसे खास बनाता है। ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही गुजारता है। आकार में ये करीब 3 मीटर लंबा और वजन में 400 किलो तक भारी हो सकता है। मैनिटी पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। पानी की घास और तरह तरह के जलीय पौधे ही इसका खाना है। ये ज्यादातर दिन आराम से तैरते और खाते हुए बिताते हैं। मजेदार बात यह है कि इनके असली दांत नहीं होते बल्कि प्लेट जैसी हड्डियां होती है जिनसे ये पौधे चबा लेते हैं। इनकी आदतें भी इनके जैसे ही शांत है, न लड़ाई झगड़ा न इंसानों के लिए कोई खतरा। इसलिए तो इसे अमेजोन के मीठे पानी का जेंटल जायंट भी कहा जाता है। भारी भरकम शरीर के बावजूद स्वभाव एकदम शांत। ये चुपचाप नदी में इधर उधर घूमता रहता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। हॉटजिन ये पहली ही नजर में चौंका देता है। लंबी गर्दन, सिर पर खड़ा हुआ पंखों का ताज और साथ में एक अजीब सी गंध। इसी वजह से इसे स्टिंक बर्ड कहते हैं क्योंकि पौधों को पचाते वक्त इसके शरीर से अजीब सी बदबू निकलती है। अमेजोन के दलदली इलाकों और नदियों के किनारों पर ये अक्सर झुंड में पत्तियां चबाते हुए नजर आ जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हॉटजिन के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पंखों पर असली पंजे होते हैं। यही पंजे उन्हें डालियों पर चढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये पंजे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसका पेट भी कम दिलचस्प नहीं है। ये गाय की तरह फर्मेंटेशन से अपना खाना पचाता है। इसी वजह से ये ज्यादा उड़ नहीं पाता, बस थोड़ी दूर उड़ता है और ज्यादातर समय पेड़ों पर बैठकर पत्तियां चबाता रहता है। बड़ी लाल आंखें, नीला चेहरा और कांटों जैसे खड़े पंख, ये सब मिलकर इसे लगभग किसी प्राचीन डायनासोर जैसे जानवर का लुक देते हैं। इसलिए हॉटजिन को अमेजोन के सबसे अजीब पक्षियों में गिना जाता है। रेड बेलिड पिराना। रेड बेलिड पिराना का नाम सुनते ही दिमाग में एक खूंखार मछली की तस्वीर आती है और ये बिल्कुल सही भी है। अमेजोन और साउथ अमेरिका की नदियों में मिलने वाली इस मछली की सबसे बड़ी पहचान है इसका गहरा लाल पेट और तेज नुकीले दांतों की कतार। ये दांत इतने तेज होते हैं कि पल भर में शिकार के मांस को चीर दे। आमतौर पर यह सिर्फ 20 से 30 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन असली खतरा तब बढ़ता है जब ये झुंड में होती है। अकेली पिराना ज्यादा खतरनाक नहीं होती, मगर जब दर्जनों या सैकड़ों का झुंड एक साथ हमला करता है तब मिनटों में मरे हुए या फिर घायल जानवर की हड्डियों तक साफ कर देता है। अमेजोन के इकोसिस्टम में भी इनका रोल जरूरी है। बीमार और मरे हुए जानवरों को खाकर ये पानी को साफ रखते हैं। तेजी से तैरना, अचानक हमला करना और ग्रुप में काम करना, ये 3 चीजें मिलकर पिराना को अमेजोन की सबसे डरावनी मछली बनाती है। गोल्डन लायन टैमरीन। इसे देखते ही सबसे पहले नजर जाती है इसके चमकदार सुनहरे बालों पर जो धूप में सोने जैसा चमकता है। चेहरे के चारों ओर बिखरे लंबे बाल इसे छोटा सा शेर जैसा लुक देते हैं। ये ज्यादातर समय ऊंचे पेड़ों पर ही गुजारते हैं। आकार में ये छोटे प्राइमेट है, सिर्फ 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे, लेकिन पूंछ इनकी शरीर से भी ज्यादा लंबी हो जाती है। ये बहुत सोशल होते हैं, छोटी छोटी फैमिली ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं। सुबह का समय इनके लिए सबसे खास होता है जब पूरा ग्रुप मिलकर कीड़े, फल, छोटे मेंढक या छिपकलियां ढूंढता है। दिलचस्प बात यह है कि इनकी उंगलियां लंबी और पतली होती है जिनसे ये पेड़ों की छाल के अंदर से भी कीड़े निकाल लेते हैं। इनकी फुर्ती, समझदारी और ग्रुप की गहरी बॉन्डिंग इन्हें मुश्किल हालात में भी संभाले रखती है। पिंक रिवर डॉल्फिन। पिंक रिवर डॉल्फिन जिसे बोटो भी कहते हैं, पहली नजर में ही चौंका देती है। इसे सबसे अलग बनाता है इसका हल्का गुलाबी रंग जो उम्र के साथ कई डॉल्फिन में और भी गहरा हो जाता है। अमेजोन की गहरी शांत नदियों में तैरती यह डॉल्फिन किसी कल्पना की तरह लगती है। समुद्री डॉल्फिन से यह काफी अलग है। शरीर थोड़ा भारी, गर्दन लचीली और लंबी चोंच जैसी थूथन जिससे यह कीचड़ भरे पानी में भी शिकार ढूंढ लेती है। ये सिर्फ मछलियां ही नहीं, केकड़े, कछुए और कभी कभी तो छोटे एनाकोंडा तक खाने की कोशिश कर लेती है। अमेजोन की लोक कथाओं में तो इसे जादुई माना जाता है। कहा जाता है कि यह रात में इंसानों का रूप लेकर गांव में घूमती रहती है। भले ही ये कहानी हो, लेकिन इसकी मौजूदगी आज भी अमेजोन को रहस्य और खूबसूरती से भर देती है। शांत पानी में गुलाबी चमकती यह डॉल्फिन वाकई अमेजोन की सबसे अनोखी और दिलचस्प कहानियों में से एक है। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा का नाम सुनते ही दिमाग में एक भारी भरकम, ताकतवर और डरावना सा सांप आता है। अमेजोन की दलदली जमीन, शांत नदियां और झीलें, वही मिलता है ये दुनिया का सबसे भारी सांप। लंबाई में तो ये 6 से 9 मीटर तक पहुंच सकता है, मगर असली ताकत इसके भारी और मजबूत शरीर में है। अक्सर ये पानी में डूबा रहता है, बस आंखें और नथुने को बाहर निकालकर शिकार पर नजर रखता है। शिकार करने के लिए एनाकोंडा में जबरदस्त सब्र होता है। जैसे ही कोई हिरन, कैपिबारा या छोटा कैमन पास आता है, ये पल भर में झपट कर उसे लपेट लेता है और दम घोटकर मार देता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जहर नहीं होता, ये सिर्फ अपनी ताकत से शिकार को कुचलता है। इतना बड़ा और डरावना दिखने के बावजूद ये इंसानों से बचकर ही रहता है और बेवजह हमला नहीं करता। पानी और दलदल में इसकी फुर्ती, छुपने की कला और दमदार ताकत इसे अमेजोन का असली साइलेंट किलर बनाती है। ब्लैक स्पाइडर मंकी। ये दिखने में जितना अनोखा है, उसका रहन सहन भी उतना ही खास है। लंबा पतला शरीर, लंबी बाहें और उससे भी लंबी पकड़ने वाली पूंछ, यही इसे पेड़ों पर बेहद फुर्तीला बनाते हैं। अमेजोन और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में ये ज्यादातर ऊंचाई पर ही रहता है और शायद ही कभी जमीन पर आता है। काले घने फर और बिना बाल के चेहरे की वजह से इसका लुक रहस्यमय और थोड़ा डरावना भी लगता है। ये बहुत सोशल होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं जिनमें नर
और मादा दोनों होते हैं। इनकी पूंछ किसी पांचवी बाजू की तरह काम करती है, जिससे ये सबसे पतली डालियों को भी मजबूती से पकड़ लेते हैं। अक्सर ये फल खाने के लिए बड़े इलाके में घूमते हैं और अमेज़न के इकोसिस्टम में बीज फैलाने का जरूरी काम भी करते हैं। इनकी आवाज भी काफी अलग होती है। तेज चीखे, गुर्राहट या सीटी जैसी आवाजों से ये अपने ग्रुप से जुड़े रहते हैं। तेज दिमाग, पेड़ों पर कमाल का बैलेंस और ग्रुप में रहकर मुश्किलों का सामना करने की कला, यही सब ब्लैक स्पाइडर मंकी को अमेज़न के सबसे समझदार और एडेप्टिव प्राइमेट में से एक बनाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।